वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेसॉन। जेसॉन या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक फॉर्मेट है जो डेटा को स्टोर और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तो ज़्यादातर हम जेसॉन का यूज़ वेब सर्वर से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और रीडेबल होता है। आजकल ज़्यादातर एपीआईज जो भी आप वेब सर्वर से कॉल करते हैं वो जेसॉन डेटा फॉर्मेट का ही यूज़ करती हैं। तो भाई जेसॉन को रीड करना और यूज़ करना बहुत ही सिंपल और इजी होता है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सारा डेटा जो भी है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर हो रखा है। तो जैसे कि हमारा जो ब्रांड नेम है उसको हम की कहते हैं और टेस्ला जो है उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो ऐसे ही सारा डेटा जेसॉन में हम स्टोर करते हैं। तो अब देखते हैं जेसॉन के कुछ सिंटैक्स रूल्स। तो पहला रूल ये है कि सारा डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। तो गाइस इसका एग्जांपल हम अपने पिछले एग्जांपल में देख ही चुके हैं, जिसमें हमारे जो ब्रांड नेम है वो की है और टेस्ला जो है वो उसकी वैल्यू है। सिमिलरली जो मॉडल नेम है वो की है और मॉडल एक्स जो है वो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जेसॉन में हमारी कीज स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कॉमास के अंदर होती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में कीज, स्ट्रिंग, नंबर या वेरिएबल कुछ भी हो सकती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जेसॉन में हमारी कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग्स हैं और जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में हमारी जो कीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग्स ही हों। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नोट करने वाला पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है कि हम इस जेसॉन ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो जेसॉन डेटा को यूज़ करने के लिए हमें उसे जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा और ये कन्वर्जन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जेसॉन हमें एक मेथड प्रोवाइड कराता है जिसका नाम है पार्स मेथड। तो पार्स मेथड से क्या होता है कि जो आपका जेसॉन का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो डॉट पार्स मेथड को यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक जेसॉन डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ऑलरेडी गाइस हमने डेटा को स्टोर करने के बाद एक वेरिएबल में फिर हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं पार्स डेटा। उसमें जेसॉन ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और उसमें हम डॉट पार्स मेथड अप्लाई करते हैं। इस पार्स मेथड से क्या होगा और इसमें हम जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे तो जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहा होगा स्ट्रिंगिफाई, इसको मैं अभी बताता हूँ ये मैंने क्यों यूज़ करा है। तो एक्चुअली क्या है, ये ऑटोमेटिक अपने आप कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए गाइस मुझे पहले इसको जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ा। तो स्ट्रिंगिफाई बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो स्ट्रिंगिफाई में हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट को हम वापस जेसॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में, नेटिव ऑब्जेक्ट में। तो इसीलिए मैंने इसको पहले कन्वर्ट किया है जेसॉन में, तो फिर इसको वापस हमने कन्वर्ट किया है जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में। तो हाँ गाइज आपको शायद कन्फ्यूज़न हो गया होगा, पर लेकिन कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सिंपल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तो पार्स मेथड जो होता है वो जेसॉन से जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है और स्ट्रिंगिफाई इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम जावास्क्रिप्ट के नेटिव ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं जेसॉन डेटा में। तो आई होप गाइज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब देखते हैं कुछ जेसॉन के अल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास मार्केट में और भी अलग अलग डेटा फॉर्मेट हैं, जैसे कि YAML, XML, CSV और बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली और भी वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में YAML के बारे में, XML के बारे में और CSV के बारे में, और ये भी डिफरेंस भी देखेंगे कि जेसॉन से ये कैसे डिफरेंट है। तब तक के लिए बाय गाइस।